2003 से मध्य प्रदेश में कामगारों के लिए मध्य प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल बना हुआ है। राज्य में 90% से ज्यादा श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में निर्माण से जुड़े श्रमिक की है। इन्हीं श्रमिकों के लिए मंडल काम के दौरान मृत्यु और दुर्घटना होने पर अंत्येष्टि के लिए 2 लाख की सहायता दी जाती है। पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में स्थायी या फिर आंशिक अस्थायी चोट लगने पर भी अनुग्रह राशि दी जाती है, लेकिन अकेले राजधानी भोपाल में इसमें करोड़ों का घोटाला हो गया है। जिंदा मजदूरों को मुर्दा बताया गया और फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाकर फर्जी खाते खोले गए हैं। 2-2 लाख की सहायता राशि ट्रांसफर में कर दी गई है। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे। ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। ये तफ्तीश उन कागजी मुर्दा लोगों की है जो जिंदा हैं, लेकिन सरकारी कागजों में उन्हें मार दिया गया। फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाया गया और श्रमिक बोर्ड से मिलने वाली 2 लाख की राशि किसी और ने निकाल ली। पता लगाते हुए हम भोपाल के चांदबड़ इलाके में पहुंचे, जहां उर्मिला बाई रायकवार रहती हैं। 12 लोगों का परिवार है। इस कागज के मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। पिछले साल जून में मुर्दा उर्मिला के नाम पर सहायता राशि के 2 लाख जिंदा उर्मिला को मिल गए। सवाल किया तो मजबूरी वाली हंसी 2 चेहरों पर थी। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि आपके नाम पर इस खाते में 90271 बाकी जो भी है 3167, इसमें 2 लाख रुपए मिल गए हैं आपको 5/6/2023 को। मतलब आज 7-8 महीने पहले आपको 2 लाख मिल गए, आपकी मौत भी हो गई। नहीं हुए न हमारी न जिंदगी में तो न 2 लाख मिले, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो मैं तो भैया चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा भी छोड़े मैंने 2-1 साल हुई जब से ये हटे का आया था ना, जब से छोड़ा मैंने काम, जब से गई नहीं कहीं काम करने, जाने नहीं देते बच्चे। जरूरत नहीं होगी तो अपने पैसों की कि मरने के बाद में हमारे बच्चों को तो मिलते कम से कम। पर आप तो जिंदा हैं, जिंदा ही होंगे। अभी हिड़ रहा उनने पैसे क्या कर अभी मार डाला भैया। तो ये उनका समग्र पोर्टल पर नाम और ये जो नगर निगम की सूची है, जिसके मुताबिक इनको 2 लाख रुपए मिल गए हैं 5/6/2023 को। अच्छा, मजे की बात ये है कि अपने नाम में नॉमिनी भी यही है, मतलब मृतक भी यही और मृतक की नॉमिनी भी यही, जिनको ऐसे 1-2 नहीं पूरे 11 नाम है 118 की लिस्ट में, जिनमें जैसे वसीम, इनका भी नॉमिनी वसीम, मोहम्मद मतीन, इनके नॉमिनी भी मोहम्मद मतीन, मोहम्मद कमर, अनीता बाई। तो घोटाले के कई स्वरूप होते हैं। इस कहानी से हो सकता है कि सिस्टम पर आप हंसें, तरस खाएं या फिर गुस्सा करें, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम पर इसी सिस्टम में क्या क्या खेल हो रहे हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मद कमर जी रहते हैं। घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पहुंच गए। ये भोपाल का पुष्पानगर इलाका है, 80 फीट रोड कहा जाता है। तमाम इस फहरिस्त में नामों की पड़ताल करते हुए हम अब पप्पू अलमारी, इनका नाम मोहम्मद कमर जी है, पप्पू अलमारी कहते हैं इलाके में, उनके घर पर पहुंचे हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि कागजों में वो भी मृत हैं और उनके नाम पर भी 2 लाख रुपए निकाल दिए गए हैं। पिछले साल सरकारी कागज में मोहम्मद कमर जी की मौत हुई। 21 जून को मोहम्मद कमर को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिल गई। ये मोहम्मद कमर जी हैं, 48 साल के, 1974 इनकी पैदाइश है। और ये वो सूची है 118 लोगों की जो बता रही है यहाँ पर मोहम्मद कमर जी 2 लाख रुपए इनके नाम से निकले हैं। तो ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। नहीं, ये देख के मैं तो करेगी, इसलिए मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि मेरा कार्रवाई करी जाए मेरे लिए ये, और इसकी जानकारी हासिल करी है, किसने क्या करा है, कागजों में गड़बड़ी, इसकी पूरी जाँच करी जाए। कमर अपने नाम पर ही मुर्दा बन गए, लेकिन जिसके लिए श्रमिक कार्ड बना, जिसमें बेटी की शादी में 51,000 मिलने थे, वो आज तक नहीं मिले। अपने यहाँ निकाह तो लड़की का यही हुआ था, अपने अलग ही हुआ था,
उसमें अपन ने भरी थी इस कार्ड के द्वारा। अच्छा। इससे मिलते हैं लड़की को 51,000। वो भी नहीं मिला? वो नहीं मिला, उन्होंने पूरी फाइलें में से गड़बड़ी करके ये कर दिया पूरा। तो ये आपके लिए दुखद है या हंसी आ रही है कि आप ही को? दुखद है साहब, किसी हमारे लिए क्या, किसी के लिए भी, कि अपन किसी सरकारी गवर्नमेंट में कोई कागज नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, किस तरह भरोसा करोगे आप, ये बताओ। हाँ। ये कागजी मुर्दा हैं, लेकिन जो जिंदा हैं, जिन्होंने योजना के तहत आवेदन नहीं किया, फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। लीलाबाई भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में रहती हैं। बेटी की मौत हो चुकी है। उनके नाम पर भी किसी ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब लीलाबाई परेशान हो रही हैं। हाँ, बेटी खत्म हो गई, उसके नाम पे जब भी घोटाला कर दिया। अजय नगर निगम वाले जाने, हम नहीं जाने। जो 118 फाइलें हमें मिली, उससे कुछ बातें समझ में आई। ज्यादातर मामलों में ई पेमेंट ऑर्डर यानी ईपीओ रात 11 बजे के बाद निकला। ईपीओ के लिए धुंधले मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड हुए। किसी आईडी में आधार नंबर अपडेट नहीं था। कई मामलों में मौत से ठीक पहले समग्र आईडी बनी। फर्जीवाड़े के लिए उन श्रमिकों को चुना गया जिनकी मजदूरी डायरी सक्रिय नहीं थी। कर्मकाल कल्याण मंडल अब तक 61,238 हितग्राहियों को मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता के नाम पर 775 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता में 6,000 रुपए, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु में 4 लाख रुपए की सहायता मिलती है। सरकार कह रही है मामले की जांच कराएंगे। देखिए, जो भी इस प्रकार से गलत काम करेंगे वो सभी को, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो होती है। ये हमारी सरकार है जहाँ पर इस प्रकार से गड़बड़ी करने वाले लोग तुरंत पकड़ में आते हैं और बात बाहर आ जाती है। जुलाई 2023 में ही नगर निगम के पास गड़बड़ी की शिकायत पहुंच गई थी। 90 संदिग्ध फाइलों का पता लगा, लेकिन मूल नस्ती वाली सिर्फ 37 फाइलें मिली। 53 का पता ही नहीं चला। लगभग 2.5 करोड़ का घोटाला तो सिर्फ एक नगर निगम में सामने आया है। पूरे मध्य प्रदेश में जाने इस घोटाले की परतें कितनी गहरी होंगी। कुछ सालों पहले हमने बताया था कि कैसे श्रमिकों के कल्याण का, उनके हक का पैसा ऊर्जा विभाग को सब्सिडी में दे दिया गया। और अब ऐसी दरियादिली भी दिखाई गई है श्रमिकों के हक के पैसे से कि मोहम्मद इदरीस की नॉमिनी पार्वती देवी हैं। न्याय कब होगा, कैसे होगा, ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये गरीब श्रमिकों का पैसा है जिनकी परवाह भाषणों में तो खूब होती है, हकीकत में शायद कभी नहीं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।